त्रिभुवन विदित करना क्या होगा? कौन सा संतान गोपाल, जब कोई आहुति, कोई महामृत्युंजय। वशिष्ठ जी ने कहा राजन कुछ नहीं करना, एक काम करो, अपने घर जाओ और चद्दर तान के सो जाओ। बोले बेटा गेंद हमारे पाले में है ना, हमने कहा है ना कि तुम्हारे 4 बेटे होंगे तो सारी व्यवस्था अब केवल हमें करनी होगी। और आप मानस देखें, तुलसीदास जी मेरे लिख रहे हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ लिखा है ना रामायण में, हमारे बेटा हो जाए बांझ के, इसके लिए कोई उपाय कुछ नहीं किया दशरथ जी महाराज ने। कर कौन रहा है? गुरु जी तपे जा रहे हैं। बेटा कैसे होगा? बोले श्रृंगी ऋषि। वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव, बेटा पैदा करने वाला यज्ञ श्रृंगी करा सकते हैं, अब वशिष्ठ जी तुम स्वाहा नहीं करा सकते? तुम तो ब्रह्मा के पुत्र हो। जब धरती में सूर्य चांद नहीं पैदा हुए थे तब वशिष्ठ तुम पैदा हुए थे। ऐसा कौन सा वेद है, ऐसा कौन सा धर्म है जो वशिष्ठ जी आप नहीं जानते? और आपको किराए का पंडित बुलाना करके संतान गोपाल कराए। ये पंडित मंत्र पढ़ेगा तब बेटा होगा। वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ तो हम भी करा सकते हैं। ऐसा कौन सा यज्ञ है संसार में जिसे वशिष्ठ नहीं करा सकते? तो फिर श्रृंगी ऋषि क्यों बुलावा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। बात दरअसल ये है, डॉक्टर तो सब होते हैं, MBBS करके ही सब निकलते हैं, पर उनमें से एक आगे बढ़ के हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट। तो क्या बाकी बेवकूफ डॉक्टर बैठे हैं? नहीं, बाकी सब अच्छे हैं, सब डॉक्टर हैं, लेकिन आंख के बारे में जो ये जानते हैं वो हार्ट वाला नहीं जानता है। और अगर वो आंख का ऑपरेशन, अच्छा जो आंख का ऑपरेशन करेगा वो आंख का नहीं कर सकता? करेगा, ऐसा ना हो कहीं फूट जाए, इसलिए वो हार्ट का तो कर देगा, आंख का नहीं, क्योंकि उस मामले में वो माहिर है। तो वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र कामना वाला यज्ञ तो मैं भी करा सकता हूं राजन, लेकिन उसमें विलंब हो सकता है, कुछ क्रिया दाएं बाएं हो सकती है, और समय अब है नहीं, तुम्हारे सिर के बाल सफेद हो रहे हैं, इसलिए श्रृंगी ऋषि इस मामले के स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें बुलाए देते हैं। तो बुलाना दशरथ जी को चाहिए। बोले महाराज अगर तुम बुलाओगे तो दक्षिणा ज्यादा लगेगी, पंडित से उतरवाई नहीं लेता, और वो इतना लंबा चिट्ठी लिख देगा सामान की, सोने की सलाई लाओ, और हम कहेंगे कोसा में काम चलाओ। क्या बात है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पौत्र काम
शुभ यज्ञ करावा। एक शब्द पर ध्यान खींचूं आपका, शुभ यज्ञ। तो क्या यज्ञ अशुभ होते हैं? यही शुभ था। रामचरितमानस में 6 यज्ञ हुए हैं, 6 यज्ञ। सबसे पहला यज्ञ हुआ है बड़ा यज्ञ, दक्ष प्रजापति का। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लाग बढ़ जाग। ये बड़ा यज्ञ है। देखना तुलसीदास जी महाराज का यज्ञ के साथ एक एक एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं, एक विशेषण जोड़ रहे हैं। ये दक्ष जो कर रहे हैं ये कैसा यज्ञ है? बोले ये बड़ा यज्ञ है। और जो दशरथ जी कर रहे हैं बोले ये शुभ यज्ञ है। जोड़ रहे हैं सब यज्ञ। अच्छा ये बाबा बड़ा है तो बाकी सब छोटे हैं। दक्ष लिए मुनि बोल सब और करन लाग बढ़ जाग। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यज्ञ सब बड़े होते हैं, लेकिन जो दक्ष प्रजापति कर रहे हैं इसका यज्ञाचार बहुत बड़ा है, इसलिए ये यज्ञ बड़ा है। क्यों बड़ा है? बोले इसके यज्ञाचार है भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान की छाती में लात मारी थी। तो जब यज्ञाचार भगवानों की लात मारने वाला होगा तो यज्ञ छोटा तो नहीं हो सकता। इसलिए यही कौन सा यज्ञ है? बोले करन लाग बढ़ जाग। और यहाँ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपोत्र काम शुभ। ये शुभ है। शुभ क्यों जोड़ रहे हो तुलसीदास जी? बोले इसके पीछे एक शब्द लिख लगाया है, उसको साफ कर रहा हूं। पोत्र काम, काम माने कामना। और जिस यज्ञ में कामना जुड़ जाए वो यज्ञ शुद्ध हो जाता है। क्यों? बोले जहां काम जुड़ जाए, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। पोत्र काम, यज्ञ में काम हो रहा है ना। और सुनिए, इसलिए शुभ जोड़ना पड़ रहा है। काम क्रोध और लोभ यह नाथ नरक के पंथ। नरक का गेट है, नरक के 3 गेट हैं, चाहे जिससे एंट्री करके चले जाओ। एक है काम, एक क्रोध और एक लोभ। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयं त्यज। अर्जुन नरक के 3 दरवाजे, काम, क्रोध और लोभ। तुलसीदास जी ने कहा ये जो यज्ञ हो रहा है ये पोत्र काम। काम तो गड़बड़ हो गया। तुलसीदास जी का वो काम गड़बड़ वाला काम नहीं है, वो दूसरा वाला काम है। शुभ यज्ञ करावा, काम के साथ शुभ जोड़ना पड़ेगा। तुलसीदास पूछा क्यों? बोले काम ही एक ऐसा देव है जो नीच भी है और उच्च भी है। काम नरक ले जाता है, काम क्रोध और लोभ। लेकिन काम के साथ एक शब्द जुड़ा है काम देव। अच्छा क्रोध देव सुना है आपने? लोभ देव, लोभ देव है। तीनों इंटरकनेक्टेड, काम क्रोध लोभ तीनों इंटरकनेक्टेड है। लेकिन काम के साथ देव जुड़ा है, लोभ के साथ देव नहीं, क्रोध के साथ देव नहीं। तो काम देवता भी है और वो ऐसा देवता है कि अगर उसकी पूजा ना हो तो यज्ञ में पंडित जी भावने नहीं पड़ते। पहले रघुवंश पूजन करके, हमारे यहाँ तो सब पंडित बिगड़ गए। एक वो छोटा सा घड़ा आया करता था, लड़का वाला लेके जाता था मंडप में रख के, उसे रघुवंश कहा जाता था और उसे खोला जाता था। उसमें कामदेव की पहले पूजा होती है।
वर कन्या दोनों कामदेव की पूजा करते हैं मंडप के नीचे, उसके बाद ये भावनाएं पड़ती हैं। और कामदेव की पूजा अगर पंडित भूल गया तो संतान होना मुश्किल पड़ जाएगा, बांझ रह जाएंगे दोनों। ये फल बता रहा हूं शास्त्र का। इसलिए काम वो देव है जो सृष्टि का उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण अंत है। और आज यहाँ बेटा ही चाहिए दशरथ जी को, इसलिए काम की पूजा की जाएगी। तो बोले काम की पूजा ठीक नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं यदि वो संतान के लिए किया जाए तो वो ठीक है। पुत्र काम शुभ अयज्ञ करावा। स्वाहा कौन कर रहा है? दशरथ कौशल्या किनारे में बैठे, भगति सहित मुनि आहुति दीने। वारे गुरुदेव, यज्ञ कर रहे हैं श्रृंगी ऋषि और स्वाहा कर रहे हैं वशिष्ठ जी अपने चेले के लिए। आज यजमान बनकर बैठे हुए हैं। जे गुरु चरण और रेणु सिर धरही, ते जन सकल अभिभव बस करही। दशरथ जी महाराज कहते हैं मोहि समय अनुभव न दूजे, मैं सब पायो रज पायन पूजे। इन्हीं की कृपा से आज यज्ञ किया। जब वशिष्ठ स्वाहा करेंगे तो प्रगटे अगेन, अग्नि को आना पड़ेगा। चरु लेकर के आए। अब जरा विचित्रता देखें। अग्नि देवता ने कहा बेटे तुम्हारे 4 होंगे, रानियां कितनी है? बोले 3। बोले 3 में 4 एडजस्ट करना है। कैसे होगा? अग्नि देवता कहते हैं यहाँ हवी बांट देहु नृप जाई। लेकिन ध्यान रखना सब खीर कैकेयी को न खवा देना, क्योंकि आप कैकेयी से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, दशरथ जी कैकेयी से ज्यादा ही प्यार करते हैं कुछ, लेकिन इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। यहाँ हवी बांट देहु नृप जाई, यथा योग। जिसका जितना राइट बनता हो राजन, प्रेम के आधार पर नहीं बंटना चाहिए प्रसाद। कथा हो रही थी और कथा में जो है उन्होंने कहा आज देसी घी के लड्डू का प्रसाद बटेगा, तो बटने लगा। अब बांटने को जब दिया गया तो अब बांटने वाला जानते हैं क्या कर रहा था? लड्डू रखे उसने और कहा ले धुनी भैया के लड़के हो 4 ले जा। एक अम्मी को, एक घर में आई नहीं, एक बुआ को और एक दूसरा रिक्शे वाला। चल मुंह देखकर प्रसाद बटेगा, कभी सही नहीं बटेगा। और जब हाथ देखकर प्रसाद बटेगा सही बढ़ जाएगा, जिसका भी हाथ आएगा। यह हवि बांट देहु नृप जाई, यथा योग सब भाग बनाई। अब जरा देखें खीर कैसे बटी। मुझे मोबाइल दे दीजिए अपना, समय नहीं मुझे पता चल रहा है। अर्ध भाग अकौशल्य ही दीना। चीरा लगा, 16 आने में 8 आना दे दिया गया कौशल्या जी को। और अब कितना बचा? 8 आना। 8 आने में फिर चीरा लगा, रहे ओ सो ओ भय भाग पुनि भयऊ। तो 4 आना कैकेयी को दे दिया गया। कैकेयी कहाँ और नृप सो दयऊ। 12 आना चला गया। अब जो 4 आना बचा उसमें फिर चीरा लगा, रहे वो सो भय अभाग पुनि भयऊ। अब रानिया 3, खीर 4। अब कैसे हो? मुझे आज तक इस चौपाई का अर्थ नहीं लगा पंडित जी। फिर मैंने वाल्मीकि का सहारा लिया। अब 2 टुकड़े हुए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सुमित्रा जी को खीरें नहीं दी गई,
अगर आप चौपाई का अर्थ पढ़ें। कैकेयी कहा नृप सो दयऊ और रहे सो भय भाग पुनि भयऊ। यहां तक तो समझ में आया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, क्या अर्थ लेंगे इस चौपाई का? वो 2 आना दशरथ जी ने फिर कौशल्या को दे दिया और वो 2 आना दशरथ जी ने फिर कैकेयी को दे दिया। हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, सुमित्रा को नहीं दी। और सुमित्रा जी खड़ी, वाह रे सुमित्रोपासनात्मिका, ये मां है, कभी अधिकार नहीं जमा रही। ना मिले तो ना मिले, पति खुशी से जो दे दे ठीक, और ना दे दे तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। पति ना देने में खुश है तो हम खुश हैं, और पति देने में खुश है तो खुश हैं। प्रसन्न मुंह से खड़ी है। सुमित्रा ने मांगा नहीं, अधिकार नहीं जमाया कि हम भी हैं। कोई भाग के नहीं आई, ब्याह के लाए हो, ये बात मानस में कही जा रही है। कैकेयी कह रही हैं, आने मोल अब विसाह की मोही, खरीद के नहीं लाए हो, बांध के मोर आए थे तब आई हूं। कैकेयी बोल रही, सुमित्रा की खीर ना मिलने पर भी प्रसन्न। परिणाम क्या मिला? सह जाने वाले को क्या मिलता है, और अधिकार जमाने वाला घाटे में रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने अधिकार जमाया उसे 8 आना और 4 आना मिला, और एक बेटे की अम्मा बनी। और सुमित्रा जी नीचे को मुंह किए खड़ी है, पति की इच्छा फिर दे दिया कौशल्या जी को। कौशल्या ने कहा हम तो खा चुके हैं, ले सुमित्रा हमारा वाला ले ले। तो कैकेयी ने कहा दीदी खा तो हम भी चुके हैं 4 आना, ले सुमित्रा हमारा वाला ले ले। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्र ही, किसने दिया? कौशल्या कैकेयी। मुझे तो ये अर्थ लग रहा है, बाकी आप समझे। परिणाम, वाह मां सुमित्रा, कौशल्या जी तुम्हारी दी हुई खीर से लक्ष्मण पैदा हुआ था, तो तेरे बेटे को समर्पित। कैकेयी तेरी खीर से दिया हुआ बेटा शत्रुघ्न पैदा हुआ था, तो तेरे बेटे भरत को समर्पित। हम बोले हम जैसे थे वैसे फिर खड़े हैं, एक भी बेटा अपने पास नहीं है। सुमित्रोपासनात्मिका। आज दशरथ वशिष्ठ जी अपना दिल खोल रहे हैं राम से। जब न ले तब विधि कहा मोही। मैं पुरोहिती नहीं ले रहा था, तो मेरे बाप ब्रह्मा ने कहा था ब्रह्म का अवतार होगा। तो मैंने पूछा कैसे जानूंगा कि ब्रह्म का अवतार हो गया? जरा देखना मानो कि वशिष्ठ जी, क्योंकि रघु भी हुए भगवान तो नहीं थे, दिलीप हुए भगवान तो नहीं थे, आज हुए दशरथ हुए, सगर हुए, भगीरथ हुए, हरिश्चंद्र हुए। मैं कैसे जानूंगा कि इनमें भगवान कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा था जो रघुवंश में भूप बनकर बैठे, लेकिन भूप के पहले कुछ गड़बड़ हो, समझ लेना वो ब्रह्मा है। और एक बात और, अनशन सहित मैं मनुज अवतारा, लई हो दिन कर वंश उदारा। ये एक एक राजा होंगे, और जब ब्रह्म आएगा तो अपने 4 अंशों के साथ आएगा। और आज आप देखें, यही विधि गर्भ सहित सब रानी। 9 महीने गर्भ में भगवान रहे। अच्छा, गर्भ बहुत गंदी चीज है हमारी समझ में। एक तरफ मल भरा है, एक तरफ मूत्र भरा है, और बीच में गर्भाशय है। उसमें जीवात्मा 9 महीने उल्टा लटकता है।
अल्ट्रासाउंड देखिएगा आप कभी जाके। गर्भाशय से गंदी चीज पूरे शरीर के किसी भाग में नहीं है। जीव वहां दंड भोगने के लिए आता है और हमारा परमात्मा उसी मां के गर्भ में आया। यहां की बात छोड़ने में भागवत में आपको सुना दूं, देवक्या गर्भ संबंधो कुतो देहांतरम विना। देवकी के गर्भ में भगवान आए और 9 महीने रहे। अजादिन ते हरि गर्भ ही आए। राम जी भी गर्भ में आए और जब गर्भ में आए तो वशिष्ठ जी इंतजार कर रहे हैं, ब्रह्म है कि नहीं, कैसे जानोगे? वशिष्ठ जी ने कहा हम जान जाएंगे ये ब्रह्म है और ये आदमी है। दशरथ पैदा हुए, बोले ये आदमी है। दशरथ उन्हीं के सामने पैदा हुए। आज पैदा हुए, बोले ये मनुष्य है। दिलीप पैदा हुए, बोले ये ब्रह्म नहीं है। और जब राम पैदा हुए तो वशिष्ठ जी ने कहा ये ब्रह्म है। क्यों? नामकरण में खोल रहे हैं इस बात को। ए दशरथ, इनके नाम रखवा दो। गुरुदेव ने कहा, दशरथ जी ने कहा गुरुजी इनके नाम रखवाइए। बोले सो सुख धाम ओ राम यस नाम। ये जो राम है ना, ब्रह्म है। ये मेरा बेटा नहीं है ना, ये वेद तत्व नृप तव सुत चारी। ये तेरे चारों बेटे ब्रह्म है दशरथ। तो गुरुजी से पूछा आप कैसे जान गए कि ये ब्रह्म है? बोले हम इसलिए जान गए कि तुलसीदास जी महाराज जन्मा गए। जब राम जी भय प्रगट कृपाला अदीन दयाला कौशल्या हितकारी। जरा ध्यान दीजिए कि छोटे पढ़ तो जाते हैं पर आप याद ध्यान नहीं देते। राम जी केवल कौशल्या हितकारी, दशरथ हितकारी नहीं। राम का अवतार केवल कौशल्य के लिए हुआ था क्या? अभी तो तुलसीदास जी तुम कह रहे हो कि बेप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और केवल कौशल्या हितकारी, केवल कौशल्या का हित करने के लिए राम है प्रगट कृपाला। तो वशिष्ठ जी ने कहा हम समझ रहे हैं। अब दशरथ जी के जब महल से रोने की आवाज आई तो संभ्रम चली आई सब रानी। कैकेयी दौड़ी, बेटा हो गया क्या? कौशल्या के महल से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अच्छा, किसी की बांझ के घर में किलकारी गूंज, इससे बड़ा कोई सुख हो सकता है क्या? सुमित्रा दौड़ी। तुलसीदास जी शब्द लिख रहे हैं, संभ्रम चलिया सब रानी। संभ्रम माने आश्चर्यजनक। तो लोगों ने कहा जब गर्भ है, 9 महीने पूरे हो रहे हैं, तो बेटा तो होगा। अब बेटा होगा तो रो रहा होगा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कहते हैं ये थर्मामीटर लगा रखा है गुरुदेव वशिष्ठ ने, और गुरुदेव ने कहा मुझे ये पता लगाना है कि ब्रह्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि मनुष्य आ रहा है। कैसे पता चलेगा? बोले गर्भ से पता चल जाएगा। संभ्रम चली आई सब रानी। आश्चर्यजनक रूप से दौड़ी, राम जी के रोने की आवाज आई। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, विदाउट ब्रेक रोए राम जी। रब रोए तो फिर रुके नहीं। रोना सुन के जब दौड़ी तो आश्चर्यजनक। इसमें आश्चर्य क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गुरुदेव ने पता लगाया। ये बताओ, जब बच्चे की रोने की आवाज आई तो अम्मा के रोने की आवाज आई कि नहीं आई? और संसार में जब जीव पैदा होता है तो पहले अम्मा रोती है 12 घंटा, तब बेटा रोता है 1 घंटा। तो अम्मा के रोने की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ी। कौशल्या कहीं रोई है? पढ़िए गजर रामायण में, कौशल्या हितकारी
सीधे बच्चे के रोने की आवाज आई, माँ के रोने की आवाज नहीं आई। तो पूछा माँ क्यों नहीं रोई? तो माँ को वो बेटा रुलाता है जो माँ के गर्भ से जीवात्मा का जन्म होता है। और जब माँ के गर्भ से परमात्मा का जन्म होगा तो भक्तों को नहीं रुलाता तो अम्मा को रुलाएगा भगवान। इसलिए जब कौशल्य नहीं रोए तो थर्मामीटर लग गया, इट इज गॉड, पक्का हो गया कि भगवान है। तब वशिष्ठ जी महाराज पूरे अधिकार से कह रहे हैं, ए दशरथ, ये तुम्हारे बेटे वेद तत्व नृप तव सुतचारी, बेटा मत मान लेना, ये ब्रह्म है। इसलिए आज घोषणा कर रहे हैं दशरथ जी महाराज उन्हीं के सामने, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही, मोहि संग अनुभय न दूजे, सब पायो रज पाए